हेलो माय फ्रेंड्स, J666 तारा वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का क्या करंट फीलिंग्स। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में अच्छा अच्छा सोचिए। तब तक मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ। ओके, तो सॉरी गाइस, सारे कार्ड बिखर गए हैं। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, मिस कीजिए, अच्छे से विजुलाइज कीजिए। जितना अच्छे से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से ये रीडिंग निकलेगी। ठीक है, तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक हैं और जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक हैं और जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय में और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है। तो प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलिए गाइस, देखते हैं आपका पार्टनर क्या सोच रहे हो और इस सिस्टम में क्या होने वाला है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो सबसे पहला कार्ड है द स्टार, डेथ का कार्ड है, चैरियट एंड डेविल, ओके, द हाई प्रीस्टेस, स्ट्रेंज, ओके, द वर्ल्ड। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकते हैं, वाइस वर्सा। ओके, अगर आपका पार्टनर का लगता है, मैं जो बोलूँगा वो अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर का एनर्जी नहीं है, आपका एनर्जी है, तो हो सकता है कि ये आपका एनर्जी हो। ठीक है ना। और अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये आपका एनर्जी है, तो अगर आपको लगता है कि आपका एनर्जी नहीं, आपका पार्टनर का है, तो आपका नहीं तो आपका पार्टनर का सोच लेना। तो सबसे पहले कार्ड है द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड कार्ड ये बताता है कि आपका जो पार्टनर है ना, वो किसी कार्मिक साइकिल में फंसा हुआ है। ठीक है ना, किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसा है। हो सकता है वो इंसान पहले से शादीशुदा हो, नहीं तो उसका कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का रिश्ता हो, नहीं तो हो सकता है कि वो इंसान ना अपनी फैमिली के बर्डन को उलझ रखा है। ठीक है ना, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन वो इंसान आपके साथ ही अपना दुनिया मानता है, वो आप ही के साथ फ्यूचर देखता है, आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहता है। वो इंसान जो भी है अपना कार्मिक सिचुएशन उनका लाइफ में, वो सबको डी एंड करके आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि आपके आसपास ही उनका पूरा दुनिया मतलब है। ठीक है ना, आपके आसपास ही उनका सारा दुनिया है, तो आपके अलावा वो कहीं जा नहीं सकता। वो अपने ऐसा सोचता है कि वो आप ना उनका साया हो। ठीक है ना, वो भले दुनिया में कहीं पे भी क्यों ना चले जाए वो इंसान, लेकिन आप उनका याद रहते हो, आप उनका साया बन के हमेशा उसका साथ रहते हो। ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा रूड किस्म के हो सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़िद्दी अकड़ू किस्म के हो सकता है और बहुत ज़्यादा हो सकता है उसने पास्ट में प्रैक्टिकल रहा हो इस रिश्ते को। जो भी इस रिश्ते के मतलब लिए डिसीजन लिया ना आपका पार्टनर ने, हर एक डिसीजन उनका प्रैक्टिकली डिसीजन लिया होगा उसने। ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, आपका साथ न्याय नहीं किया। जो भी आप डिजर्व करते हो इस रिश्ते में, इस इंसान से, जो भी आप इस इंसान से डिजर्व करते थे, आपको पाना आप डिजर्व करते थे। ठीक है ना, लेकिन हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको ना दे के किसी और को दे दिया। हो सकता है अपने फ्रेंड्स को दे दिया, अपने फैमिली मेंबर को दे दिया, नहीं तो किसी और थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको पास्ट में आपको ना दिया। ठीक है ना, लेकिन वो इंसान दिख रहा है कि अभी आपके साथ न्याय नहीं करके उस इंसान ने अपने साथ भी एक अन्याय कर लिया। तो वो इंसान खुद को भी लगता है कि मेरे साथ भी गलत हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि वो भी इंसान आपसे प्यार करता है, भले वो कितना भी रूड होके आपके साथ बिहेवियर क्यों ना किया हो, किसी और के लिए रूड क्यों ना हुआ हो, लेकिन वो इंसान सच्चे मन से आपसे ही प्यार करता है। आपसे अपने पास्ट की गलती को माफ़ी मांगना चाहता है। उनको लगता है कि आप माफ़ कर दो प्लीज़, उनसे जो गलतियां होगी। ठीक है ना, उसने जानबूझ के नहीं किया था लेकिन उनसे हो गई। ठीक है ना, इस तरह से भी एनर्जी है। और नेक्स्ट ये बताता है कि द एम्परर के कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अच्छे पोजीशन में हो, नहीं तो हो सकता है कि वो इंसान दिखने में बहुत ही खूबसूरत हो। अगर वो ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर अगर आपसे एज में कम है और आपका एज कुछ ज़्यादा है, हो सकता है कि आप लोगों का डिफरेंसेस हो एज में, ऐसा लग रहा है। ठीक है ना, अगर ऐसा है तो आपका पार्टनर अपने एज में भी घमंड हो सकता है उस इंसान को। ठीक है ना,
ऐसा भी दिख रहा है अपने रुतबे पर आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा घमंड हो सकता है पास्ट में कि वो ऐसा है, वो वैसा है, वो फलाना है, ढमकाना, इस तरह से, ठीक है ना। और इसके चलते हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगो दिखाया होगा आपको, जो आपको ना हद से पार हो गया होगा, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान पास्ट में ना एकदम पत्थर दिल का इंसान था जो आप ना पिघला नहीं पाए। लेकिन एक बात बता देता हूँ, वो इंसान चाहे कितना भी पत्थर दिल का इंसान क्यों ना हो, लेकिन वो इंसान आप ही से प्यार करता है, ठीक है। भले वो इंसान ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर ना अपना प्यार को, अपना इमोशन को आपके साथ शो नहीं कर पाता हो। वो एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो अपना इमोशन को, प्यार को वो अच्छी तरह से खुल के शो नहीं कर पाता होगा, ठीक है ना। अंदर ही अंदर वो इंसान मतलब दबा के रखता होगा, उसको शो करने आता ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो इंसान बहुत ही रूड, जिद्दी और अकड़ू किस्म के हो सकता है। उसका प्यार दिखाने का आदत वैसा हो सकता है कि वो गुस्से से ही प्यार दिखाता होगा। वो अगर किसी को प्यार करता होगा तो वो गुस्सा ही दिखाता होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर ऐसा दिखता है कि आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, आपको स्टेबल कर देना चाहता है वो इंसान, ठीक है ना। और ऐसा भी हो सकता है पास्ट में आपने उसके साथ स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा अपने मतलब गुहार लगाए थे, जिसके चलते आपका पार्टनर ने पास्ट में नहीं दिया होगा आपको, ठीक है ना, किसी रीज़न के चलते। लेकिन वो इंसान इस टाइम पे आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है। वो खुद चाहता है कि आप उनको स्टेबिलिटी दीजिए, कि आप हाँ सच में उनके लिए है, आप उनके लिए ही है, आप बस उनका ही है, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो आपको किसी भी तरह से अपने लाइफ में से दूर नहीं जाना चाहता है। किसी भी हद तक वो जा सकता है आपको पाने के लिए, ठीक है ना। भले उसको गेम क्यों ना खेलना पड़े आपको मनाने के लिए किसी भी तरह से, ठीक है ना। तो वो इंसान करना चाहता है। वो ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर इस टाइम में बहुत ज़्यादा समाज सेवा कर रहा है, सोशलाइज है और अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, करियर में। ऐसा भी है उनका। हो सकता है कि आपका पार्टनर का बहुत ज़्यादा नाम हो, ठीक है ना, सोसाइटी में। ऐसा भी हो सकता है काफ़ी ज़्यादा लोग आपका पार्टनर के नीचे काम करता होगा, नहीं तो आपका पार्टनर किसी चीज़ के लिए लीडर होगा, नहीं तो हो सकता है कि वो इंसान जिस भी पोस्ट में है ना, बहुत ज़्यादा मतलब एक बेहतरीन पोस्ट में है, जिसके चलते उसके लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, ओके। ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन वो इंसान चाहे उसके लाइफ में कितने भी ऑप्शन से, कितना भी कुछ क्यों ना, फिर भी वो इंसान आप ही से प्यार करता है। भले उसने आपको पास्ट में ये बात नहीं बताया हो, नहीं दिखाया होगा, आपको गुस्सा दिखाया होगा, आपको ईगो दिखाया होगा, लेकिन वो घूम फिर के वो इंसान आप ही से प्यार करता है। और उनको ये भी लगता है कि इस 3 कार्ड से कि आप एक ऐसा इंसान हो कि आप ना उसको हर एक चीज़ में अपनी गलतियों को, उसका खमियां को, उसको सब कुछ को अपने स्वीकार करके उसको अपनाया था, ठीक है ना। उसने आपके साथ बहुत ही पास्ट में बहुत ही बुरा बर्ताव किया होगा, जिसके चलते आपने ना एक टाइम पे हाथ भी उठा दिया था कि इस इंसान के साथ मेरा और रिश्ता नहीं रखना है। जबकि आप दिल से नहीं, अपने दिल में बड़ा सा पत्थर रख के आपने इस डिसीजन को लिया होगा। लेकिन फिर भी वो इंसान ना आज के डेट में ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान आपको जस्टिस देना चाहता है, ओके। क्योंकि उनको लगता है कि आपके साथ न्याय नहीं करके ना उसने यूनिवर्स के साथ पंगा लिया, ठीक है ना। मतलब यूनिवर्स के साथ बोले तो श्री कृष्ण भगवान के साथ उसने पंगा लिया, ऐसा दिख रहा है। तो चलेगा इस सारे कार्ड को क्लियर नहीं स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास स्टार का कार्ड। स्टार का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल कर दिया था। उसने आपके साथ हो सकता है बहुत ही स्टार्टिंग में बहुत ऐसा रिश्ता बना दिया था आपको कि आप इस इंसान को अंधाधुन विश्वास कर लिए थे। उसने आपका दिल में ऐसा जगह बना दिया था कि आपको लगा था कि वो इंसान सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, आप लोग मैटी चदर हो, एक दूसरे के लिए बने हैं, ठीक है ना। इस तरह से वो इंसान आपके दिल में भरोसा बना दिया था, अपना जगह बना लिया था, ठीक है ना। लेकिन ये बात हो सकती है कि आपका पार्टनर को पहले से शादीशुदा हो, नहीं तो हो सकता है पहले से उसका साथ कोई ऐसा रिलेशन हो जिस बात को ना आपका पार्टनर ने आपको नहीं बताया कि उसके आपके आने से पहले उसके साथ कोई रिलेशन था पास्ट में, तो वो इंसान आपको नहीं बताया। हो सकता है कि वो इंसान आपका खूबसूरती को देख के, आपका अट्रैक्शन को देख के और आपका जो संस्कार है ना उसको देख के वो इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया। अगर उसके पास्ट में कोई शादी किया हुआ था वो इंसान, या तो किसी के कमिटमेंट दे रखा था, या तो कोई उसका लवर था, जिसके चलते उस इंसान ने ये बात छुपाई होगी। उसने दो नाव पे सवार किया होगा पास्ट में, जिसके चलते आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुआ है। ऐसा भी दिख रहा है कि द स्टार का कार्ड हो सकता है कि आपको स्टार किड्स हो, नहीं तो आप ऐसा स्टार जैसा चमक रहे हो। वो इंसान आपको एक स्टार के रूप में मानता है, ओके। और स्टार का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर इस टाइम को बहुत ही हीलिंग की ज़रूरत है, उनको हील की ज़रूरत है, और उनको ये लगता है कि आप ही एक ऐसा इंसान हो उनके लाइफ में जो आप उनको हील कर देते हो, ठीक है ना।
और आपको देखकर ऐसा भी लगता है कि वो इंसान, आपका पार्टनर ये भी सोचता है आपको कि आप ना एक बहुत ही ज़्यादा समझदार व्यक्ति हो, आप बहुत ही एक दयालु इंसान हो, ठीक है ना, और आपके ऊपर एंजल का ब्लेसिंग्स है, आपके साथ कभी भी बुरा नहीं होता, आप कैसे भी कुछ भी करके आपको संभाल लेते हो। तो स्टार का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर को हो सकता है कि आपका इस रिश्ते में पूरी तरह से उम्मीद खत्म हो गया है, ठीक है ना, बिल्कुल उम्मीद नहीं है आपको इस रिश्ते में, लेकिन आपका पार्टनर का उम्मीद अभी भी खत्म नहीं हुआ, उसको पूरी उम्मीद है कि वो आने वाला टाइम पे सब कुछ सही कर लेगा, वो अपने आप को बैलेंस कर लेगा, अपने लाइफ में जो भी उसका प्रॉब्लम्स है, आप दोनों के रिश्ते के खिलाफ जो आ रहे हैं उस चीज़ को भी हील कर लेगा, वो आने वाला टाइम पे आपके साथ भी इस रिश्ते को हील कर लेगा, उसको पूरा उम्मीद है कि वो इस रिश्ते को फिर से एक नई शुरुआत कर लेगा। नेक्स्ट है डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में इस रिश्ते को पूरी तरह से डी एंड कर दिया था, ठीक है ना, और बहुत ही डी एंड करने का रीज़न आपको अच्छी तरह से पता रहेगा कि किस लिए आपका पार्टनर ने इस रिश्ते को डी एंड कर दिया था। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में, आपने हो सकता है बहुत ज़्यादा रो रो के गिड़गिड़ा के उस इंसान से बोला होगा कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मर जाऊँगा, ये वो आपने बहुत ही बोला होगा। लेकिन आपका पार्टनर में रत्ती भर भी उस चीज़ को मतलब वो नहीं किया, ठीक है ना, और आपका मतलब पीठ दिखा के वो इंसान आपको ऐसे लाचारी हालत में उसने छोड़ के चले गया था, इस रिश्ते को तोड़ के चले गया था। और हो सकता है कि उस इंसान आपका इस ऐसा टाइम पे छोड़ के चले गया था जिस टाइम पे आपको बहुत ज़रूरत थी आपका पार्टनर को, ठीक है ना, उस टाइम पे वो इंसान छोड़ के चले गया था और इस बात का आपको बहुत ज़्यादा दुख है, इसलिए भी आप अपने मन से सोचते हैं कि ये रिश्ता हमेशा के लिए डी एंड है। लेकिन ये डी एंड तो है, दिख रहा है, आप लोग दूर है, आप लोग का रिश्ता खत्म हो गया, टूट गई, आप लोग डिवोर्स हो गया, जो भी है, ठीक है ना, लेकिन आपका पार्टनर ना फिर से इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। वो कहते हैं ना, पूरा आग खत्म हो गई, फिर वो कोयले को फिर फूक फूक के आग जलाने की कोशिश कर, तो वही चीज़ आपका पार्टनर कर रहा है, ठीक है ना, उसने पूरी आग तो खत्म कर दिया पूरा, ठीक है ना, अभी वही फिर से मन की आग, आप लोग का प्यार की आग फिर से वो जलाना चाहता है, बुझे हुए कोयले को फूक मार मार के, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहता है, पास्ट का जो भी नेगेटिविटी है बिल्कुल टोटली खत्म कर देना चाहता है, जो भी आपके खिलाफ है, इस रिश्ते के खिलाफ है, टोटली उस नेगेटिव को खत्म करके एक नई शुरुआत करना चाहता है पूरा पॉजिटिविटी के साथ। आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा दयालु है कि आप उनको माफ़ कर ही दोगे, इसलिए तो आपको हो सकता है कि उस इंसान ने इस तरह से काफ़ी बार किया होगा आपके साथ गलत, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है द चैरियट का। द चैरियट का कार्ड ये बताता है कि आपका जो पार्टनर है ना, हो सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में कोई पॉलिटिक्स हुआ होगा, ठीक है ना, कोई पॉलिटिक्स उसको किया होगा, हो सकता है कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन उसको बहुत ज़्यादा दिखाया होगा कि मेरे पास घर है, गाड़ी है, बाइक है, पैसे हैं, फैमिली है, तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, बहुत बिंदास रखूंगा, तुम्हें मुझे रानी बना के रखूंगा, इस तरह से हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स करके ना आपका पार्टनर को बहकाया होगा, ठीक है ना, और लालच में आकर हो सकता है कि आपका पार्टनर ना आपको छोड़ के जा सकता है। पास्ट में ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर ने सिर्फ और सिर्फ दिखावे की ज़िंदगी को और पैसे को, ऐशो आराम को देखकर आपका पार्टनर ने छोड़ के चले गया था, सीधी सी बात ऐसा हो सकता है। और नेक्स्ट ये भी दिख रहा है, अगर आपका पार्टनर इस समय नहीं आ रहा है तो वो ऐसा भी लग रहा है कि आपका पार्टनर किसी और के साथ डील कर रहा है, जिसके चलते वो आपके लाइफ में आ नहीं पा रहा है, ठीक है ना। वो इंसान राइट नाउ ऐसा दिख रहा है चैरियट का कार्ड कि वो इंसान आपके पास आना चाहता है, आपके पास तरफ लौट के आना चाहता है, और जो भी उसने सोचा था ना पास्ट में, उनको ऐसा लगा था कि हर दूर से चमकता हुआ चीज़ सोना ही होता है, ठीक है ना, उनको आपका पार्टनर हो सकता है बहुत ज़्यादा चमक धमक में, नहीं तो बहुत ही अट्रैक्शन में आ जाता होगा। कोई खूबसूरत लड़की देखे या तो कोई खूबसूरत लड़का देखे, उस पर अट्रैक्शन आ जाना और उसके साथ ही रिश्ते को आगे बढ़ा देना, उसके साथ ही चले जाना, पीछे कोई मैटर नहीं करता कौन मतलब परेशान हो रहा है, कौन रो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है ना, उनको अच्छा लग रहा है, डैट्स ऑल, मतलब खुद बहुत ज़्यादा सेल्फिश किस्म के हो सकते हैं, ऐसा दिख रहा है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है और जो भी इशू है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो सबको एक तरफ से डील करना चाहता है। और आप ऐसा भी देखा जा सकता है चैरियट का कार्ड कि आपके लिए, इस रिश्ते के लिए वो इंसान पूरा दुनिया से लड़ जाना चाहता है इस समय। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द डेविल का कार्ड। द डेविल का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर का बहुत ज़्यादा ऐसी बुरी आदतें हो सकते हैं जो आपको भी अच्छी तरह से पता हो, ठीक है ना। अगर आपके पार्टनर कोई लड़की है तो हो सकता है उसको लड़कों से फ्लर्ट करना, नहीं तो किसी मतलब ऐसे कुछ करना। सोच लो एक लड़की कितना गंदा क्या कर सकता है, उसका बुरी आदत क्या हो सकता है, मैं एक्सप्लेन करके क्या ही करूँ, ठीक है ना। ऐसा अगर लड़का है तो मैं बोल सकता हूँ वो स्मोक करता होगा, ड्रिंक करता होगा, नहीं तो वो कुछ फ्लर्ट करता होगा, नहीं
नहीं तो हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा अपने आप को हर्ट करता होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने जो भी किया, और हो सकता डेविल का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ने हो सकता है कि उसने आपको ना किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन का भी सिचुएशन दिखाया हो सकता है इस रिश्ते में। ठीक है, अगर आपके पार्टनर ने आपको किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन का सिचुएशन दिखाया होगा तो हो सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में पहले से ही हो वो चीज़ जो आपको पता ना हो, ठीक है ना, उसने आपको बताया नहीं होगा आपका पार्टनर ने। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है ना वो हो सकता है कि किसी, अगर आप लोग पहले से थे और आप लोगों के बीच में कोई तीसरा नहीं था, अगर तीसरा आ गया है आप लोग के रिश्ते के बाद, तो हो सकता है किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को बैड स्पेल किया होगा, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर दिमाग खराब हो गया होगा। वो इंसान मन से दिल से तो आपके पास ही चाहता है, लेकिन दिमाग से आपके साथ सिचुएशन को अच्छा क्रिएट नहीं कर पा रहा है, हमेशा उलट पजल हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कि कोई बुरा स्पेल भी कर रहा है आपका पार्टनर के लाइफ में, ऐसा दिख रहा है। ये भी दिख रहा है, द डेविल का कार्ड बताता है कि आप दोनों के बीच जो रिश्ता है ना, हो सकता है कि उसका फैमिली मेंबर कोई पर्सन हो सकता है जो बिल्कुल भी नहीं चाहता हो, नहीं तो उसका कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है, एक्स लवर हो सकता है जो बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि आप दोनों का रिश्ता हो, ठीक है ना, और ऐसा भी दिख रहा है। और इसके चलते हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है उसका अगर कोई है उसका लाइफ में कोई आपके अलावा कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन, तो ऐसा सोच लो कि वो इंसान आपका पार्टनर को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। वो जिद्दोजहद से आपका पार्टनर को अपने तरफ अट्रैक्ट करके रखना चाहता है, ठीक है ना। और ऐसा भी देखा जा सकता है पास्ट में हो सकता है कि उस इंसान ने ना आपका पार्टनर का जो भी अदर सिचुएशन है थर्ड पर्सन, तो उसने हो सकता है कि आपका पार्टनर को पाने के लिए उसने पूरी तरह से मतलब जिद्दोजहद लगा दिया होगा, उसने पूरा सामदंद भेंट लगा कर दिया होगा उस इंसान ने आपका पार्टनर को पाने के लिए। उसने हो सकता है बैड स्पेल किया होगा आपका पार्टनर को, आपका पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया होगा, बहुत ही बर्डन क्रिएट कर दिया होगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा डराया होगा, धमकाया होगा आपका पार्टनर को, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये दिख रहा है कि उसने आपका पार्टनर को डरा के धमका के, नहीं तो बहुत ज़्यादा बुरा स्पेल करके आपका पार्टनर को आपसे छीन तो लिया, लेकिन वो इंसान सिर्फ और सिर्फ उनका शरीर को छीना है, ठीक है ना। वो इंसान आपका पार्टनर को दिल को दिमाग को नहीं कैद कर पाया। दिल और दिमाग आज भी आपके लिए ही है, आपको ही प्यार करता है और आपसे ये कभी दूर जा ही नहीं सकता, भले दुनिया में कितने लोग भी आप दोनों के खिलाफ क्यों ना हो जाए, क्योंकि आपको पार्टनर को लगता है कि वो जहाँ पे भी है आपके अलावा ना आज अगर नो कॉन्टेक्ट है तो वो इंसान किसी कार्मिक से डील करता है। उसको हो सकता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आप ही को कार्मिक सोच लिया होगा, क्योंकि इसलिए हो सकता है कि उनको लगता होगा कि आप दोनों में कुछ कंफ्यूजन हो आ गए होंगे। आपका पार्टनर को लगता होगा कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे, उसने आपने उसको ऑप्शन में रखा होगा, ऐसा भी हो सकता है। उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया होगा, जिसके गुस्से के चलते, ईगो के चलते उस इंसान ने अपने लाइफ में भी ऐसी क्रिएट कर ली बिना सोचे समझे। और आपका पार्टनर को इस टाइम पे सबसे बड़ा गिल्टी इसी चीज़ का हो रहा है कि उस इंसान ने बहुत बड़ा गलती कर दिया, आपको छोड़ के किसी अदर पर्सन को शिकार करके, ठीक है ना। वो जिसको भी शिकार कर दिया उसको शिकार नहीं करना चाहता है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे कैरियर हो, चाहे कोई लव लाइफ में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन क्यों ना हो, वो इंसान उस जगह से बाहर निकलना चाहता है। द डेविल का एनर्जी ये भी बताता है कि आपका पार्टनर चाहे आपको भुलाने के लिए, आपको कुछ मतलब तरसाने के लिए, रुलाने के लिए, जैसा भी करने के लिए, उस इंसान ने आपके साथ जो भी बुरा बर्ताव किया था ना, आज के डेट में वो खुद ही परेशान है ये सब करके, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर राइट नाउ तो उस जगह से, उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि आपको भी पता है कोई भी इंसान द डेविल का एनर्जी में नहीं रहना चाहता है। कौन बनना चाहता है डेविल? डेविल कोई नहीं बनना चाहता। अगर कोई डेविल बन भी गया तो उस डेविल से वो बदल के आना चाहता है। उनको, आपका पार्टनर को लगता है कि वो जहाँ पे भी है, जिस जगह में, जिसके साथ भी ना, वो राइट चॉइस नहीं है उनका। उस जो उसने चॉइस किया था ना, उसको, उसका सिर्फ और सिर्फ एक मतलब पूर्ण डिसीजन था, ठीक है ना, बहुत ही गलत चॉइस था उसका, ठीक है ना, जो उस इंसान ने आपके अदर सिचुएशन में किया था। अभी आपका पार्टनर ना ऐसा भी लग रहा है आपको लेकर ये सोचता है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, ठीक है ना, आप ऐसा चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्से में हो। और हो सकता है कि अगर आप लड़का हो तो आप भी अपने आप को हर्ट कर रहे हो, ड्रिंक कर रहे हो, स्मोक कर रहे हो, नहीं तो बहुत कुछ ऐसा हरकतें कर रहे हो उनको भुलाने के चलते, जो उसका, आपका पार्टनर को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। अभी ऐसा भी देखा जा सकता है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो भी गड़बड़ हुए हैं, जो भी इश्यूज हुए हैं, वो किसी और के वास्ते हुए, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर को इस टाइम पे बहुत अच्छी तरह से रियलाइज हो गया है, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर ये देख रहा है कि आपको ना तो बिल्कुल भुला नहीं सकता, पल
भले वो कुछ भी कर ले अपने लाइफ में, ठीक है ना, आपको भुला नहीं सकता, क्योंकि आप दोनों का ना एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ओके, आप दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और इस रिश्ते से ऐसा भी देखा जा सकता है, इस रिश्ते से जो भी भागेगा, जो भी दूर जाएगा, वही इंसान रोएगा, ठीक है ना, और जो सपोर्ट करेगा, जो सही जगह रहेगा, वो ठीक रहेगा, ऐसा ही दिख रहा है। तो आपका पार्टनर इस रिश्ते से भागा था, आपका पार्टनर आपसे छोड़ के दूर चले गया था, तो वो आपका पार्टनर ही वो सारे चीज को फेस कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड ये है द हाई प्रीस्टेस। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको बहुत सारी ऐसी बातें छुपाई। उसने क्यों छुपाई? क्योंकि उसके पीछे भी कोई राज था, उसके पीछे कोई तो एक ऐसा इंसान था जिसके चलते उस इंसान ने ये सब सारी बातें आपसे छुपाई। कोई आप दोनों के बीच में कोई डेविल का काम कर रहा था, ठीक है ना, आप दोनों के रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है जो डेविल का काम करता। हो सकता है कि उसने आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज्यादा बुरा स्पेल किया होगा, आपके ऊपर भी किया हो सकता है और आपका पार्टनर के ऊपर भी किया हो सकता है। लेकिन वो कहते हैं ना, चाहे तुम किस भी कर लो, जाकोरा के साइया मार सके ना कोई। तो आपका पार्टनर ने जब तक वो बुरा स्पेल था ना आपका पार्टनर में, तब तक उस इंसान ने आपको बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव किया, उसने छुपाया, अपने राज छुपाया, उसने आपको खुल के नहीं बोला, और बहुत ज्यादा डुअल थॉट्स में था वो इंसान, ठीक है ना। और ऐसे भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर को ना बहुत ही ज्यादा मतलब एक वो कहते हैं ना कि बहुत ही भला फुसला के उस इंसान को, आपका पार्टनर को अपनी तरफ कर लिया था, ठीक है ना, जो भी है अपनी तरफ कर लिया। हो सकता है कि आपका पार्टनर को घर वाले ने ही अपनी तरफ करने के लिए कुछ बुरा स्पेल किया हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। और ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर को जो भी पास्ट में उसको जो भी आप दोनों के रिश्ते में जो भी बुरा किया उसने, जो भी जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपके साथ मतलब बातें छुपाई, दूरियां बनाई, आपको झूठ बोला, तो सारे चीज आपका पार्टनर का आंखों देखी सामने आ गया उसका कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर का सामने सब कुछ आ गया है। इस टाइम पे आपका पार्टनर अब मन से एकदम दिल से अंदर आत्मा से उसने रियलाइज कर लिया कि इस बात को कि वो इंसान आप ही से प्यार करता है, आप ही के लिए फीलिंग से, सच्चा फीलिंग से, और वो आप ही के साथ रहना चाहता है। लेकिन वो इंसान अभी आपको खुल के बोल नहीं पा रहा है, बिल्कुल भी वो बोल नहीं पा रहा है कि वो इंसान के दिल में आज भी आप ही बसते हो, आप ही के साथ पाना चाहता है। लेकिन आप दोनों के बीच में कोई तीसरा डेविल का काम कर रहा है, जिसके चलते वो इंसान अपना फीलिंग्स, अपना प्यार, अपना जो भी आपके साथ पाना चाहता है वो बिल्कुल भी शो नहीं कर पा रहा है। और बहुत ज्यादा शर्मिंदा भी है आपका पार्टनर आपसे आंखें मिलाने तक। क्यों? क्योंकि उसने पास्ट में इस रिश्ते को बिल्कुल भी तोड़ दिया था, आपको छोड़ के किसी और को चुन लिया था, डुअल थॉट्स में था, तो उसने बहुत ज्यादा इतना खराब कर दिया था आप दोनों के इस रिश्ते को कि वो इंसान, अगर सोचा जाए ना कि एक रिश्ते में ऐसा नहीं होता, एक सच्चा रिश्ते में ऐसा कभी नहीं होता, तब तक वो इंसान मतलब अपने आप को बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील करता है, बुरा फील करता है, ऐसा भी देखा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ का कार्ड है। स्ट्रेंथ का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर हो सकता है पास्ट में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं था, नहीं तो हो सकता है कि वो ना एकदम अच्छा से उसको समझ में नहीं आ रहा था कि कर्मा नाम का भी कोई चीज होता है, ठीक है ना। कर्मा सबको मिलता है, चाहे वो छोटा इंसान हो, बड़ा इंसान हो, मोटा इंसान हो, पतला इंसान हो, या गरीब हो या अमीर हो, कर्मा सबको मिलता है, ठीक है ना। कर्मा सबके लिए बराबर। तो उसने अपना कर्मा को नहीं देखा, उसने अपना काफी मनमानी किया होगा अपने लाइफ में, ठीक है ना। इस रिश्ते में काफी मनमानी किया होगा, जिसके चलते उस इंसान ने आपके साथ छोड़ के चले गया होगा और कुछ और ही किया होगा अपने लाइफ में, ठीक है ना। तो लेकिन आपका पार्टनर ना घूम फिर के अभी उसको समझ में आ रहा है कि आप ना बहुत ही एक अच्छा इंसान थे, स्ट्रॉन्ग इंसान थे, आप लॉयल इंसान थे, आप सच्चा हार्ट थे, आप काइंड हार्टेड इंसान थे, आप ना हमेशा उसको मोटिवेशन देते थे, आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करते थे, आप हमेशा उनका साथ रहते थे, चाहे उसका परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो, वो बदतर से बदतर हालत में हो, गरीब हो, अमीर हो, दुख हो, हाथ टूट गई, पैर टूटेगी, फिर भी आप उस इंसान को मतलब हमेशा साथ देते थे, कभी भी ऐसा नहीं करते थे, ठीक है ना, छोड़ के जाते थे नहीं थे, और हमेशा उनका ख्याल रखते थे। लेकिन उसने हो सकता है कि किसी चमक धमक में, अट्रैक्शन में आके किसी और का बहुत ज्यादा अपना रुतबे को देख के ना उस इंसान ने पिघल गया उस सामने थर्ड रोमांटिक पर्सन का। हो सकता है कि उसने आपके साथ वो बैड्स कर्मा क्रिएट कर लिए हैं, जो भी कर लिया था उस इंसान ने, अभी उसको रियलाइज हो गया, अभी आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है। लेकिन ये नहीं है कि वो इंसान आके गुस्से से आपको डील करना चाहता ना, अभी आपका पार्टनर इस टाइम पे ये दिख रहा है कि वो इंसान डिवाइन से बहुत ज्यादा प्रे कर रहा है, ऐसा प्रे कर रहा है कि है श्री कृष्ण भगवान मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना दीजिए ताकि मैं अपने जो भी गिल्ट है उसको निकाल सकूं
और इस रिश्ते के लिए मैं आगे बढ़ सकूं, इस रिश्ते के लिए मैं कुछ कर सकूं, मेरे प्यार के लिए मैं कुछ कर सकूं, जिसके लिए मैंने पास्ट में बहुत ज़्यादा गलत किया था। किसी खाली बस दिखावे के चलते मैं उस इंसान को हर्ट कर दिया था, उस इंसान को मैंने तोड़ दिया था अंदर से, उसका सोल तक मैंने तोड़ दिया था, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने ना सोल लेवल तक आपको हर्ट किया था, ठीक है ना। एक हर्ट करना, एक थोड़ा सा हर्ट करना, ये सब अलग बात है। किसी को सोल लेवल तक हर्ट कर देना मतलब उसको देखो, सोल लेवल तक हर्ट करना मतलब क्या, उसने राम को भी हर्ट कर दिया, मतलब कि हर इंसान के अंदर राम बसता है, तो उसने श्री राम जी को हर्ट कर दिया उसने, ठीक है ना। ऐसा उसने, आपका पार्टनर ने हर्ट कर दिया। लेकिन वो इंसान आपको हर्ट करके किसी और के पास अगर गया था ना बहुत ज़्यादा खुशियाँ ढूंढने के लिए लालच में, तो उसको वो भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो इंसान आज के डेट में अकेला दिख रहा है। भले उसके साथ में कितना भी ऑप्शन क्यों ना, और जितने भी ऑप्शन सब मतलब के लिए हैं, सब यूज एंड थ्रो है वाले हैं, जब खा पी के निकलने वाले हैं, और उसको समझ में आ गया ये चीज़। अभी आपका पार्टनर आपके साथ लॉयल रहना चाहता है, इस रिश्ते में वो आगे बढ़ना चाहता है, नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता है। और अभी ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आराम से बैठ के एकदम एकांत से आपके साथ बात करना चाहता है, प्यार से आपको समझाना चाहता है, जो भी आपका गुस्सा है, नाराजगी है। ऐसा भी देखा जाता है पास्ट में आपका बहुत नाराजगी था, गुस्सा था, लेकिन आपका पार्टनर ने आपको आपको नाराजगी को, गुस्से को बिल्कुल महत्व नहीं दिया और किसी और के तीसरे के पास चले गया था, सिर्फ और सिर्फ पैसे को देखकर, स्टेटस को देखकर, ठीक है ना। जो आपका पार्टनर ने ऐसा किया था, लेकिन उसको ये चीज़ को रियलाइज हो गया सब चीज़ पैसे ही नहीं है। भले एक बार पैसे हो या ना हो मैटर नहीं करता, लेकिन एक अच्छा इंसान होना मैटर करता है। आपको पार्टनर को ये चीज़ रियलाइज हो गया है, और हो सकता है कि ये चीज़ रियलाइज आपने कर नहीं पाया, काफ़ी टाइम से आपने कर रहे थे, लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, आप दोनों के जो दूरियां आ गई ना, उस दूरिया ने आपका पार्टनर को ये चीज़ रियलाइज करा दिया है, ओके, कि हाँ पैसे मैटर नहीं करता है। और बात तो सच में यही है कि एक बार गरीबी काटी जा सकती है, गरीबी जिया जा सकती है, लेकिन धोखेबाजी, चीटिंग नहीं जिया जा सकती है, ठीक है ना। तो गाइस ऐसे दिख रहा है। तो चलिए सारे कार्ड्स को क्लियर फिर करते क्या आता है। तो गाइस ये सभी राशियों वाले के लिए हैं, और टारो कार्ड कोई भी राशि का लेकर नहीं होता है, ठीक है ना, सभी राशि वाले के लिए फिर आपको बता रहा हूं, तो कोई भी आपने ऐसा मत सोचिए। तो सारे कार्ड को क्लियर फिर करते हैं, प्लीज बोल रहा था हमें मदद कीजिए। सबसे पहला कार्ड है 10 स्टार का कार्ड, स्टार का कार्ड को क्लियर फिर करने में मदद कीजिए हमें। 10 स्टार का कार्ड को क्लियर फिर कीजिए हमें, 10 स्टार का कार्ड को क्लियर फिर करते हैं हमें। द डेविल का कार्ड, डेविल का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर को लाइफ में ना कोई तो ऐसा व्यक्ति था जो एकदम बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि आप दोनों के रिश्ता हो, ठीक है ना। और इसके चलते ना उस इंसान ने ना आपसे मतलब एक बहुत ज़्यादा रूट होके आपसे पेश आया, आपको बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव किया, आपको ही हर जगह में गलत ठहराया, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर हो सकता है कि पास्ट में ना सिर्फ और सिर्फ वो इंसान आपको फिजिकली पाना चाहता था, ठीक है ना। उसको खाली अट्रैक्शन था कि आपके साथ फिजिकल हो जाए, उसके बाद उसका काम हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों का अगर फिजिकल हुआ तो उस इंसान का हो सकता है कि उसका इच्छा था, ये विश था आपके साथ फिजिकल होना, वो विश पूरी हो गई तो उसको आपसे मतलब निकल गई, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। और द डेविल का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ने ना आपको छोड़ के, आपको भुला के, आपको किसी और के पास अगर चले गया था ना, वो उस रिश्ते में तो बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उसका सिर्फ और सिर्फ कर्मा है और कार्मिक सिचुएशन के साथ डील कर रहा है। वो इंसान उस जगह से बाहर निकलना चाहता है, और उनको आपको ये भी बोलना चाहता है कि आप मानो, ठीक है ना। वो इंसान उस थर्ड रोमांटिक पर्सन बिल्कुल प्यार नहीं करता, उसका तो प्यार के चंगुल में फंस गया था वो इंसान, उसका खूबसूरती अट्रैक्शन में, पैसे को देकर वो इंसान लालची में फंस गया था। लेकिन वो सच्चा बात तो ये है कि वो इंसान आप ही से प्यार करता है, आप ही के लिए आंसू बहते हैं, ठीक है ना, किसी और के लिए नहीं बहते। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए बिल्कुल भी आंसू नहीं निकलते, उसके लिए निकलता सिर्फ गुस्सा निकलता है। अभी आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को और घर वाले को, जो भी है आप दोनों के खिलाफ जो आ रहे थे सिचुएशन, उस सारे चीज को लेकर बहुत ज्यादा खफा है, क्योंकि उन लोगों का असली चेहरा आपका पार्टनर ने देख चुका। अभी आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है कि आप डेविल बन गए हो, आप एक खलनायक बन गए हो, ऐसा, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। लेकिन आप बहुत ही ज्यादा डेविल का काम करो, और आपका गुस्सा देख के ना आपका पार्टनर भी आपसे दूर है, क्योंकि उनको लगता है कि इस समय आप इतने
गुस्से में हो कि आप भी अपने आप को भी हर्ट कर रहे हो और काश शायद आप अपने पार्टनर को भी हर्ट कर दो, इसलिए भी उस आपके गुस्से से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं आपके पार्टनर, इसलिए आपके सामने भी नहीं आ रहा है। नेक्स्ट ये भी बताते हैं कि आपका पार्टनर 24 घंटा याद करता है, सुबह से लेकर शाम, शाम से लेकर रात, रात से लेकर सुबह तक आप ही को प्यार करता है, मतलब आप ही को दिमाग में रखता है, अच्छे बुरे जो भी चलता रहता है उसका दिमाग में आप ही चलते रहते हो, ठीक है ना। और आपके साथ एक ऐसा रिश्ता बॉन्ड महसूस करता है वो इंसान की उनको लगता है कि आप लोग का जो बॉन्ड है ना सोल लेवल से कनेक्ट है, ठीक है ना। ये खाली दिखावा नहीं है सिर्फ कि हाँ देखो ये रिश्ता है हम लोग, दिखावा नहीं, ये सोल लेवल से कनेक्ट हो। आप लोग चाहे कितना भी दूर हो जाए, कितना भी आप लोग नफरत हो जाए एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के खिलाफ क्यों ना हो जाए, फिर भी आप लोग का एक अटैचमेंट है, ठीक है ना, एक अटैचमेंट है, एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है जो आप लोग मतलब एक दूसरे को समझ पाते हो। ओके, आपका पार्टनर बिल्कुल भी आपको अगर कोशिश किया था उस इंसान ने आपको भुलाने के लिए, छोड़ने के लिए किसी और के साथ, तो ऐसा नहीं हो पाया। वो इंसान घूम फिर के आपके पास आना चाहता है। और इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको दिल को जीतने के लिए, आपके साथ रहने के लिए, आपके साथ सेलिब्रेट करने के लिए, आपके साथ को पाने के लिए वो इंसान ना किसी भी हद तक जा सकता है। डेविल का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपको साथ पाने के लिए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए वो इंसान किसी भी हद तक जा सकता है, ठीक है ना। क्योंकि डेविल का कार्ड यही बताता है कि शाम दंड भेंट सब कुछ कर लेगा वो इंसान, उसको किसी चीज की पड़ी नहीं है, ठीक है ना। उसने सर पे कफन बांध लिया, द डेविल यही बताता है, ठीक है ना। तो यही, और आपके लिए भी वो इंसान बहुत ज्यादा एडिक्टेड है, आपका पार्टनर आपको लेकर एडिक्टेड है, आपको बिना याद किए ना वो एक पल भी नहीं रह सकता, भले वो अच्छे से याद करे, चाहे वो रो के याद करे, चाहे वो पॉजिटिवली याद करे, नो मैटर, लेकिन वो सुख दुख हमेशा तीनों चीजों के लेकर आप ही को याद करता है, आप ही उनका 24 घंटा दिल में छपे रहते हो, ठीक है ना। और जो भी उनके लाइफ में सिचुएशन आप दोनों के बीच में मतलब दूरियां, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, आप लोगों को जुदा करने के लिए कोशिश कर रहा है, और उसके लिए भी आपका पार्टनर बहुत ज्यादा गुस्से में है उन सभी लोगों से, ठीक है ना। उन सभी लोगों से वो इंसान लड़ना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने जो भी आपके साथ किया था बुरा अच्छा, लेकिन आपका पार्टनर ने, ऐसा भी हो सकता है कि आपने गुस्से में आके आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा अच्छा भला बुरा भी आपने पास्ट में कह दिया था, जिसके चलते वो इंसान गुस्से में तो है, उसने किसी इस बात को शेयर भी किया होगा किसी और के साथ, ठीक है ना। लेकिन बात ऐसा है, अगर आपका पार्टनर का लाइफ में कोई और इंसान आपके बारे में गलत बोले ना, तो वो इंसान उसको छोड़ेगा नहीं, इस टाइप की भी एनर्जी है। आपका पार्टनर वो कह देता होगा सीधा मुंह पे, देख डियर भाई मेरा पार्टनर है, ठीक है ना, चाहे वो आड़ा हो टेढ़ा हो कैसा भी हो, लेकिन वो मेरा है, धोखेबाज हो, चीटर हो, अच्छा हो बुरा हो, मेरा हो, मैं उसको कह सकता हूँ, मैं उसको गाली दे सकता हूँ, तुम कुछ नहीं कह सकते, तुम कहने का कोई हक नहीं है, तुम प्लीज मत कहना, ठीक है ना। मैं जो कह दिया मैं कह दिया, मेरी पार्टनर है, मेरा पर्सन है, मैं कुछ भी करूँ, इस तरह से भी एनर्जी है। नेक्स्ट है डेथ का कार्ड, तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, डेथ का कार्ड की, डेथ का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। डेथ का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 10 ऑफ सॉर्ट्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने आपको बहुत ही बुरी तरह से इस रिश्ते में धोखा दिया, उसने आपका रहते हुए आपको चीट किया, धोखा दिया, आपका रहते हुए किसी और के साथ उसने बहुत ज्यादा गुलछड़िया उड़ाया होगा, ठीक है ना, बहुत मस्ती किया होगा, उसने आपको धोखा दिया, आपका पीठ पीछे दसों का दसों छुरी घोंस दिया, उसने आपको जिंदा ही मार दिया था, आपको चलता फिरता एक लाश बना दिया था उस इंसान ने। अगर आप इस टाइम पे मेरा ये रीडिंग देख रहे हो तो आपको हो सकता है ऐसा लग रहा है कि आपका ये पुनर्जन्म है, जो आप दूसरा जन्म लेके इस रीडिंग को देख रहे हो। उसने आपके साथ हो सकता है कि ऐसा कई बार किया, लेकिन इस बार जो किया ना उसने बहुत बुरी तरह से आपको धोखा दिया, बहुत बुरी तरह से चीट किया। ऐसा भी दिख रहा है कि आप ना इस इंसान को अंधाधुंध विश्वास करते थे, आपको लगता था कि ये इंसान ना मेरे साथ कभी गलत नहीं करेगा, ठीक है ना, ये मेरे को हमेशा सपोर्ट करे। और हो सकता है कि आपने इस इंसान को उस टाइम पे हील किया था, तो उस टाइम पे आप उनको मिले थे आपका पार्टनर को, जिस टाइम पे आपका पार्टनर का बहुत ज्यादा दिल दुखा हुआ था, जिस टाइम पे आपने उनको बहुत ज़्यादा हील किया था, उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब नर्चरिंग किया था, ठीक है ना, उसको केयर किया था इस टाइप में, ठीक है ना। लेकिन आपका जो प्यार था ना पास्ट में, वो सब प्यार आपका पार्टनर ने पल भर के लिए सब कुछ भूल के उसने इस रिश्ते को तोड़ के चले गया था, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका, ये तो रहा पास्ट की बात, ठीक है ना, लेकिन राइट नाउ ये दिखा रहा है कि आपका पार्टनर ने, ये दिखा रहा है कि आपका पार्टनर ने जिसके लिए भी आपको छोड़ के चले गया था ना, उस जगह में जाके वो इंसान बहुत दुखी है,
बहुत परेशान है, ठीक है ना। अगर आपको किसी और के लिए, किसी और इंसान के लिए छोड़ के गया था, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए, तो ऐसा देखा जा सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ भी उसका रिश्ता टूट गया, डिवोर्स हो गया, खत्म हो गया, डी एंड हो गया, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है राइट नाउ। और अभी आपका पार्टनर, उसके साथ तो रिश्ता डी एंड हो गया, और आपके साथ जो उस टाइम पे आपको दर्द दिया था ना, वही दर्द को सेम टू सेम महसूस कर रहा है, ठीक है ना। उनको अभी रियलाइज हो रहा है कि किसी को धोखा देना क्या होता है। अभी आपका पार्टनर ना आपको उस सिचुएशन को याद कर रहा है जिस टाइम पे उसने आपको धोखा दिया था, कैसे कैसे धोखा दिया था, हर एक छोटी छोटी बातें को भी याद कर रहा है, और बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन का एनर्जी में चले गया आपका पार्टनर। हो सकता है कि आपका पार्टनर कुछ उल्टा सीधा भी कर ले अपना, ठीक है ना, क्योंकि आपका पार्टनर ना अभी संतुलन में नहीं है। वो इंसान बहुत ही सैड है, बहुत ज़्यादा सैड है, उसको मतलब हेल्थ इशू है, उसका पेन है, उसका दिमाग खराब है। वो इंसान कुछ भी कर सकता है अपने लाइफ में। 10 ऑफ सॉर्ड्स मतलब एंड, पेन का, दर्द का एंडिंग है, 10 नंबर का एंड बताता है, ठीक है ना। तो द एंड हो चुका है पेन का, उससे आगे पेन ही नहीं, उसके आगे दर्द ही नहीं। इतना दर्द आपका पार्टनर का भी हो रखा है, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर का लाइफ ऐसा हो चुका है कि हेल हो चुका है, नर्क जैसा है उनका लाइफ, ठीक है ना उसका। और ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर ना एक चलता फिरता कठपुतली बन गया है। उस इंसान के अंदर ना आत्मा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक शरीर है, क्योंकि वो आत्मा तो उसको मर चुका है। और उस इंसान ने अपने ही हाथों से, अपने ही करतूतों से, अपने ही लालच के चक्कर में उसने अपने साथ ऐसा घटित हो गया है। और जो भी हुआ ना उसके लाइफ में, उसका कारमा है जो उसको, आपका पार्टनर को भुगतने को मिल रहा है। नेक्स्ट है द चैरियट का कार्ड। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, हमें द चैरियट का कार्ड क्यों है, द चैरियट का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। द चैरियट का कार्ड को क्लियर करके द 7 ऑफ वांड। 7 ऑफ वांड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने किसी तीसरे रोमांटिक पर्सन के लिए, फैमिली मेंबर के लिए, नहीं तो हो सकता है किसी तीसरा सिचुएशन जिसको भी आपको पता होगा अच्छी तरह से आपका रिश्ता है, उसके लिए आपका पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया था। टोटली हर जगह से आपको ब्लॉक कर दिया था, आपसे दूरियां बना लिए थे, आप दोनों के रिश्ते में बड़े बड़े खंबे गाड़ दिया थे, आपसे मतलब आप पास में ना आ पाऊं, ठीक है ना, इस तरह से। और आपको अपने इस रिश्ते से, आप दोनों का जो आपको दरकिनार किया था, एक आउटसाइडर घोषित कर दिया था कि आपको इस रिश्ते में कोई मैटर ही नहीं करता, आप रहो नहीं, आप कोई भी मैटर नहीं करता उनके लाइफ में, इस तरह से उसने दिखा दिया होगा। और ऐसा भी दिखा कि आपको छोड़ के ना आपका पार्टनर ने उस जो भी इंसान था, जो जिसके अट्रैक्शन में आपका पार्टनर में आज गया था ना, उसी अट्रैक्शन में आपका पार्टनर जिद्दोजहद करके उसने एफर्ट लगाया था, आपसे भी डबल एफर्ट लगाया था उस रिश्ते में, बहुत भर भर के। लेकिन ऐसा देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया था, लेकिन उसको जो भी एफर्ट लगाया था ना, उसका कुछ भी रिजल्ट उसको नहीं मिला। जब आपका पार्टनर को वो रिजल्ट नहीं मिला, तब आपका पार्टनर को एक चिड़चिड़ा और एक गुस्से वाला एनर्जी उसका पैदा हो गया, जिसको चलते उसको ऐसा लगता है कि साला इतना एफर्ट लिया मैंने इसके लिए, इस रिश्ते के लिए इतना कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा कदर ही नहीं कर रहा, इसको तो मेरे पड़ी नहीं है, ये तो खुद अपने सेल्फ लव में है, अपने चीज़ों में है, अपने ही चीज़ों में मस्त में घूम रहा है, फिर रहा है, खा पी रहा है, किसी और को साथ डेट कर रहा है। ऐसा तो आपका पार्टनर को राइट नाउ ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत अगर जितना एफर्ट उसने उस इंसान के साथ लगाया ना, उसका चमक धमक देख के, उसका रूप रंग देख के, उससे थोड़ा सा भी एफर्ट अगर आपके साथ लगाता, इस रिश्ते में लगाता, तो आज आप लोग खुश रहते, हैप्पी रहते, ना उसका आप लोगों के बीच में ये दूरियां आती, ना आप दोनों के इसमें रिश्ते में कोई ऐसा सिचुएशन घटता जो आज घटी है, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर आपके साथ आना चाहता है, आपके दिल में जो उसने जगह बनाया था ना पास्ट में, कैसे भी करके उसने बनाया था, हो सकता है कि पास्ट में भी उस इंसान ने आपके दिल में जगह बनाने के लिए काफ़ी एफर्ट लगाए थे, मेहनत किए थे, तो फिर से वो मेहनत करना चाहता है, ठीक है ना, फिर से आपके दिल में जगह बनाना चाहता है। और ऐसे भी देखता है कि आपका पार्टनर अभी हर सिचुएशन लड़ झगड़ के भी कैसे भी करके आपके लाइफ में आना चाहता है, आपको पाना चाहता है, अपने आपके घर में सीधा घुसना चाहता है, झंडा गाड़ देना चाहता है, ठीक है ना। उनको ऐसा भी लगता है कि उनने ऑलरेडी 6 झंडे गाड़ चुके हैं उसने आपके घर के अंदर, ठीक है ना, बस एक झंडा और गाड़ना है जो उस इंसान को इस टाइम पे है, ठीक है ना। अभी पूरी तरह से आपका पार्टनर आपके पास आना चाहता है, और आपका पार्टनर ऐसा भी दिख रहा है कि अभी आप दूरियां बना रहे हो, आप उनको ब्लॉक करके रखे हो, आप उनको नहीं चाहते हो इस रिश्ते में आए, क्योंकि आपको ना वो इंसान ने बहुत बुरी तरह से हर्ट किया होगा, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है 7 ऑफ वांड्स, अगर आप चाहते भी हो ना किसी एक दिल के कोने से कि ठीक है वो इंसान मैं बहुत प्यार करता हूँ तो मैं उसको माफ़ कर दूंगा, लेकिन आपके मन में, दूसरे मन में ये भी है कि वो इंसान पूरी तरह से सबको छोड़ छाड़ के और पूरी तरह से आपके पास आ जाए, डायरेक्ट कट टू कट फेस टू
टू फेस बोले कि आपके साथ शादी करना, आगे बढ़ना है, तब शायद आप माफ़ कर दो उनको, अपना लो, नहीं तो अदरवाइज उससे पहले आप ऐसा नहीं मानोगे, ऐसा भी उनको लगता है। ओके, नेक्स्ट कर लेते हैं डेविल का कार्ड। तो प्लीज भूलना था मदद की तरह डेविल का कार्ड क्यों है, द डेविल का कार्ड को क्लियर करना है, मदद की तरह द डेविल का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें द हेरोफेंट। हेरोफेंट का कार्ड ये बताता है कि आपका जो पार्टनर है, हो सकता है पहले से शादीशुदा हो, आप लोग पहले, हो सकता है कि आप लोग भी पहले से शादीशुदा हो, या तो हो सकता है कि आप लोग का लव मैरिज हो। अगर आप लोग का लव मैरिज नहीं है, शादीशुदा नहीं है, आप लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, तो हो सकता है आप लोग लिविंग में रहा हो। अगर आप लोग ने लिविंग में भी नहीं रहा होगा, क्रैश है खाली आंखों आंखों में, अगर ऐसा भी है तो फिर भी आप लोग ने एक दूसरे को शादी का प्लानिंग भी अपने लोगों ने ऐसे सोच लिया था, ठीक है ना। मन में आपने हो सकता है कि अपने पर्सन को हस्बैंड या वाइफ अपने लोग ने मान लिए थे, ऐसे भी देखा जा सकता है। हो सकता है पास्ट में आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल जगह में, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा फेमस जगह में आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा कसम भी खाए होंगे, नहीं मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी साथ नहीं छोड़ूंगा, हर एक सिचुएशन में तुम्हें साथ दूंगा, सुख दुख, ठीक है ना। ऐसे तरह के हो बहुत ज़्यादा कसमें वादे हो सकते हैं कि आपका पार्टनर की स्पिरिचुअल जगह में आपका लिए खाया होगा, किसी मंदिर उंदिर में, ऐसा भी देखा जा सकता है। और ये भी देखा जा सकता है, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंसेस है, हो सकता है कल्चर डिफरेंसेस हो, आप लोग को अलग अलग कल्चर से डिफरेंस करते हो, नहीं तो हो सकता है कि आप लोग का ना एज गैप हो सकता है, ठीक है ना, जिसके चलते भी हो सकता है प्रॉब्लम्स हो। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में ना बहुत ही ज़्यादा फैमिली इश्यूज है, उनका फैमिली बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि आप लोग मतलब हो जाए, ठीक है ना, रिश्ता बने। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर का जो फैमिली हो सकता है लव मैरिज के खिलाफ हो, जिससे चलते आप लोग का यह दिख रहा है। लेकिन जो भी सिचुएशन घटित हुआ ना, ऐसा दिख रहा है। और ऐसा भी बता रहा हूँ, किसी किसी लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के बिल्कुल किसी और के साथ शादी कर लिया है, अपने फैमिली मेंबर के चॉइस के डिसीजन को मान के, ऐसा भी देखा जा सकता है। ओके, किसी किसी लिए, सबके लिए नहीं हो सकता है डियर। और ये भी बता रहा हूँ कि आपका पार्टनर भले उसने कुछ भी किया, जैसा भी किया, कि उनको, आपका पार्टनर को इस टाइम पे यह लगता है कि आप ना एक टीचर लाइक व्यक्ति हो। लाइक टीचर मतलब बहुत ही समझदार, गुणवान, ज्ञानी, आप बहुत ही गाइडेंस भी देते होंगे लोगों को। और ऐसा हो सकता है आप वकील हो, डॉक्टर हो, नहीं तो जज हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप जिस भी पोस्ट में हो ना, लोग आपको बहुत सराहते हैं, आपका बातें सुनते हैं, आपसे गाइडेंस लेते हैं, आप लोगों को गाइड करते हो। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर हो सकता है कि उनका लाइफ में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, नहीं तो उसका मदर है, नहीं तो किसी कोई ऐसा फ्रेंड्स है, नहीं तो कोई ऐसे एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है, जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा उनसे सलाह मशवरा ले रहा है कि वो इंसान किस तरह से आपके रिश्ते में आगे बढ़ सकता है, शादी कर सकते हैं, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में हो सकता है कि अगर डिफरेंसेस नहीं तो सोच में डिफरेंसेस हो सकती है। एक बहुत ही ज़्यादा पुराने ख्यालात के हो सकते हो, एक बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न ख्यालात के हो सकता है, ठीक है ना। इस तरह से भी हो सकता है, जिसके चलते आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा उलझने पैदा होते जाती होंगी। और नेक्स्ट ये भी दिख रहा था, हेरीफेंट का कार्ड ये भी बताता है कि आप तो पास में बिल्कुल इस रिश्ते में पॉजिटिव थे, आप उनके साथ शादी करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, इस रिश्ते को बैलेंस बनाए रखते हैं, आप उनके लिए लॉयल थे, ठीक है ना। आप उनके बहुत ज़्यादा मोटिव भी करते थे, बहुत ज़्यादा समझाते थे, लेकिन आपने पास्ट में कितना भी कर लो, लेकिन उसको समझा नहीं पाया, उसको मना नहीं पाया। उसका जो एक लालच था, वो इंसान उस लालच में आ ही गया, ठीक है ना, आखिर वो बहक ही गया। तो ऐसा दिख रहा, लेकिन उसने जो भी किया था, इस टाइम पे आपके साथ लॉयल रहना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है, आपके साथ इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता था। हेरीफेंट का कार्ड ये भी बताता है कि वो इंसान आपके बिना नहीं रह सकता। भले उसने पास्ट में आपको दूर जाने के लिए, आपसे मूव ऑन करने के लिए, आपको भुलाने के लिए किसी और के साथ चले गया था, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो इंसान ये कर नहीं पाया। घूम फिर के वो इंसान आप ही के पास आ रहा है, आप ही के साथ रहना चाहता है और आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहता है। ओके, और आप जैसा इंसान उनको कभी नहीं मिलेगा, ये भी उनको अच्छी तरह से पता है। और उनको ऐसा भी लगता है कि आप हेरोफेंट का कार्ड अगर आपको ऐड कर दिया जाए तो आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो और बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, ठीक है ना। और आपका जो पार्टनर है ना, उनको लगता है कि उसने एक बहुत ही ज़्यादा इनोसेंस, बहुत ही ज़्यादा मतलब एक स्पिरिचुअल इंसान को उसने मतलब हर्ट किया, ठीक है ना। उसने बहुत ही ज़्यादा एक नादान इंसान को उसने परेशान किया, इसलिए भी वो इंसान आज के दिन में बहुत ज़्यादा कर्मा भुगत रहा है। नेक्स्ट कार्ड है द हाई प्रीस्टेस। तो प्लीज़ बोलना है मदद कीजिए, द हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्यों, द हाई प्रीस्टेस कार्ड को क्लियर करने मदद कीजिए, द हाई प्रीस्टेस कार्ड को क्लियर करते हैं हमें पेज ऑफ कप्स। ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ही फ्लर्टी किस्म के हो सकता है, बहुत ही नए नए दोस्त बनाना, नई नई जगह में जाना, बहुत ही ज़्यादा इस तरह से मतलब वो चंचल किस्म के हो सकता है, जिसके चलते आप दोनों का
बहुत ज़्यादा 19-20 लगा रहता था, ठीक है ना। और आपने हो सकता है कि उस इंसान को काफ़ी मतलब समझाए भी थे कि तू डियर सबके साथ ऐसे बातें मत किया कर, ऐसे हंस खेल मत किया कर, मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। तो आपने इस बात को भी बताया था, लेकिन उस इंसान ने आपको ऐसे बोला होगा कि नहीं ये सब तो मेरा फ्रेंड्स है यार, ये तो मेरा दोस्त है। और ऐसा भी दिख रहा है कि जो दोस्त है ना उसका, अगर वो फीमेल है तो मेल दोस्त के लिए बोल रहा हो, ठीक है ना, ऐसा नहीं फीमेल फीमेल। आपने हमेशा मेल के लिए बोला होगा, फीमेल के लिए नहीं बोला होगा, इतना तो आप भी समझ ले हो। लेकिन हमेशा आपने उसको बहुत समझाया होगा, बोला भी होगा कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तू किसी और के साथ बात करे या तो तू किसी और के साथ हंसी मजाक करे, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि तू सिर्फ मेरे साथ ही फ्लर्ट करे, मेरे साथ ही हंसी मजाक करे और मेरे साथ ही रहे, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर ने आपको सीधी तरह से ऐसा बोला होगा, अरे वो तो मेरे दोस्त है यार है, उसके साथ मैं तो करूँगा हंसी मजाक, तुम कौन होते हो मेरा पर्सनल मामले में ऐसा दखलंदाजी के लिए, इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी हक नहीं है, तुम मेरा प्यार जरूर हो लेकिन मैं तुम्हारे लिए पूरी तरह से वो नहीं कर दूंगा, ये नहीं कर दूंगा, अपने ज़िंदगी को निछावर नहीं कर दूंगा तुम्हारे लिए। इस तरह से भी हो सकता है आपका पार्टनर ने आपको डायलॉग चिपकाया होगा, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि पीछे पीछे उसका भी चल रहा था किसी और के साथ टाका, जिसके चलते आपको तो इंट्यूशन में आ रहा था, आपका इंट्यूशन बोल रहा था कि इस इंसान के कोई और के साथ भी टाका भिड़ा है, जो चीज़ आपको छुपा रहा है, हाइड कर रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है। लेकिन आपका इंट्यूशन भी बहुत ही खतरनाक था, आपको पता चल गया था। और हो सकता है कि आपको ना ये जो बात है और बाहरी किसी दोस्त ने, किसी तीसरे इंसान ने आपको बोल दिया होगा कि आपका पार्टनर को किसी और के साथ देखा था, ठीक है ना। और ये बात हो सकता है आपने अपने पार्टनर से पूछा होगा क्या तुम डियर उसके साथ घूम रहे थे, फिर रहे थे, उधर होटल में गए थे, पार्क में गए थे क्या तुमने, तो आपका पार्टनर ने उस टाइम पे आपको झूठ बोल दिया होगा, ठीक है ना। क्योंकि उनको लगा होगा कि आप तो ऐसे ही मतलब अंधेरे में तीर मारो, आपको नहीं पता है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ने उस टाइम में आपको झूठ बोल दिया था, जबकि आपको पहले से पता थी वो बात, क्योंकि आपको किसी तीसरे ने वो बात बता दी थी। लेकिन आपने जब आपके पार्टनर को पूछा तो उसने आपको झूठ बोल दिया होगा, ऐसा भी देखा जा सकता है। और ये भी दिख रहा है कि आने वाला टाइम पे वो जो भी छुपा रखा था ना अपने पार्टनर ने, तो वो सारी चीज़ आप लोग के सामने आ गया और वो सारा भेद खुल गया। जब आपका पार्टनर का पूरी तरह से भेद खुल दिया तो आपने सवाल का बारिश करने लगे। जब आपने बहुत ही सवाल का बारिश करने लगे आपका पार्टनर, तो आपका पार्टनर ने क्या क्या हाइड कर लिया, साइलेंट कर लिया और आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया और इस रिश्ते में ब्रेकअप कर लिया, साइलेंट ब्रेकअप कर लिया, ठीक है ना। लेकिन उसने साइलेंट ब्रेकअप तो कर दिया, लेकिन उसके दिल में दिमाग में आपके लिए प्यार था, आपके लिए एक फीलिंग्स था, जो इंसान रहकर भी डिनाई कर रहा था कि नहीं है नहीं है नहीं नहीं है, ठीक है, इस तरह से। लेकिन एंड ऑफ द टाइम आज के डेट में ये देखा जा सकता है कि वो इंसान ना अभी नहीं रह पा रहा है। आपको अपना उसके दिल में जो प्यार है, जो दिखाता नहीं था, शो नहीं करता, जो अगर शो भी किया था उसने ऐसा शो किया था कि वो इंसान आपको प्यार नहीं करता, लेकिन वो अपने ही इस करतूत को लेकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। वो इंसान आपको खुले दिल से आजमाना चाहता है, आपको बोलना चाहता है, आपको ऑफर करना चाहता है, वो ये बोलना चाहता है कि उसके दिल में आपके लिए ही प्यार है, बस और सिर्फ वो छुपा रहा था डर के कारण, ठीक है ना। उसको डर था कि आप लोगों के बीच में कुछ गड़बड़ ना हो या तो आप छोड़ के ना जाओ, आप उसके लिए बुरा ना सोचे, इसलिए भी वो इंसान डर था, इसलिए भी वो छुपा रहा था। तो वो सारी चीज़ आपको बोल के खुल के इस तरह बोलना चाहता है। इस टाइम पे आपको अपने पूरे हाले दिल बताना चाहता है और जो भी आपका पार्टनर ने पास्ट में छुपाया था आपको लेकर, वो सिर्फ भी सब सारी चीज़ बोल देना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि वो अगर सारे पास्ट में छुपाए हुए चीज़ें बोल देंगे ना तो शायद आप उसको मान लोगे, उसका कप को एक्सेप्ट कर लोगे, उनका ऑफर को एक्सेप्ट कर लोगे। और ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आपका पार्टनर आपसे पास्ट का बातों के सारे कुछ नहीं बोलेंगे तो हो सकता है कि आप उनका प्यार को, उनका ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप किसी नया रिश्ते को लेकर उसके नए रिश्ते में चले जाओगे, ऐसा भी आपका पार्टनर को लगता है, जिसके चलते आपका पार्टनर ना खुले दिल से पूरी तरह से सच्चाई उगल देना चाहता है जो भी उसने छुपा के रखा था इस रिश्ते में, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है द स्ट्रेंथ का कार्ड। तो प्लीज खोलना था, हम बताइए, मदद कीजिए द स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है। द स्ट्रेंथ का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो 6 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने आपको पास्ट में छोड़ के चले गया था, मूव ऑन कर लिया था और आपको रीजन दिया था फैमिली का रीजन कि मेरा फैमिली हो सकता है तो हमारे रिश्ते को नहीं मानेंगे, हम आगे नहीं जा सकते। लेकिन जब वो इंसान आपसे प्यार किया था ना तो वो आपको बिंदास प्यार किया था, किसी को पूछ के, किसी का साथ लेकर उसने आपके साथ नहीं आया था। लेकिन जब उसने इंसान छोड़ने के बाद आया, धोखा देने के बाद, तो बराबर से अपने फैमिली का नाम लेके इस रिश्ते से आराम से कल्टी हो गया, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। लेकिन वो इंसान कल्टी तो हो गया, जब जा रहा था वो उसको बहुत ही ज़्यादा लालच में, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि आप कितना रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, आप कितना गिड़गिड़ा रहे हो, आपके लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा, आप कैसे जियोगे उसके बिना, उस इंसान के, उसको कुछ पड़ी नहीं थी, वो बस अपने मौज मस्ती कर रहा था। उसको लग रहा था कि वो सही कर रहा है जो भी कर रहा है, ठीक है ना, उसका लाइफ बनने जा रहा है, इस तरह से भी उसका हो सकता है। लेकिन वो इंसान जो भी आपको पास्ट में छोड़ के चला गया था, वो इंसान फिर से आपका रिटर्न आना चाहता है, क्योंकि वो इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं इस दूरिया को लेकर, नो कॉन्टेक्ट को लेकर। और आप दोनों के बीच में इतनी दूरियां आ गई कि आप दोनों से ना अभी
बर्दाश्त ही नहीं हो रहा आपका पार्टनर को, ठीक है ना, किसी तरह आपका पार्टनर बर्दाश्त कर रहा है और बर्दाश्त के बाहर होता हुआ दिख रहा है चीज़ें, और आपको किसी तरह वो इंसान आपके लाइफ में आना चाहता है, कम बैक करना चाहता है और आपको अपने पूरा प्यार से आपको मनाना चाहता है, ट्रिक करना चाहता है। और 6 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि आपको ना उस टाइम पे आपका पार्टनर ने छोड़ के गया था जिस टाइम पे आपको बहुत ज़रूरत थी उस इंसान की, उसी टाइम पे आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के चले गया था, ये लग रहा है। और नेक्स्ट ऐसा भी है, अगर आप लोग का शादी होता है, हो सकता है उसने आपका बच्चे को भी लेके गया होगा अपने साथ, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। और ऐसा भी लगता है कि अगर आप लोग का शादी नहीं हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, तो उसने हो सकता है कोई महंगा गिफ्ट दिया होगा आपको, जो वो महंगा गिफ्ट भी आपको मांग के लेके गया होगा, ऐसा हो सकता है। अगर वो इंसान आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं, खाली सिर्फ क्रश है, आंखों आंखों में प्यार है, तो हो सकता है कि उस इंसान ने आपको 2-4 गाली ही देके गया होगा, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। जिसको चलते आपका पार्टनर भी बहुत ज़्यादा दुखी है, उनको आपके साथ जो भी उसने ट्रीट किया था उस ट्रीट को लेकर भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि पास्ट में उन्होंने आपके साथ अच्छा से बिहेवियर नहीं किया, ठीक है ना, आपको अब प्यार नहीं दिया, आपको समय नहीं दिया, आपके साथ 2-4 प्यार के मीठी मीठी बातें नहीं किया, सिर्फ उसने बातें किया आपके साथ में, जो भी रहा ईगो, घमंड, गुस्सा, यही सब आपको दिखाया, और दिखा के उस इंसान ने आपको इमोशनल इंसान से एक प्रैक्टिकल इंसान बना दिया है उस इंसान ने, ठीक है ना। अभी ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को एक एक बात रियलाइज हो रहा है कि उस इंसान ने कितना आपको तंग किया था पास्ट में, ठीक है ना, जबकि उसने इतना तंग करने के बावजूद भी आपने उसका साथ नहीं छोड़ा, हाथ नहीं छोड़ा, कभी भी ऐसा नहीं बोला कि तुम गरीब हो, तुम्हारे पास ये नहीं वो नहीं है, तुम्हें दहेज देने पड़ेंगे, कुछ देने पड़ेंगे, कुछ भी नहीं बोला आपने, कुछ भी डिमांड नहीं था, आपने सिर्फ उस इंसान का साथ चाहा था, जो इंसान ने आपका मतलब बिल्कुल पूरी की तरह से साथ छोड़ के चले गया था, ओके। लेकिन आपका पार्टनर जहाँ पे भी गया खुश नहीं, बिल्कुल भी, बहुत ही सैड चीज़ में सैड है, और जल्द से जल्द आपके पास कम बैक करना चाहता है, ओके। और नेक्स्ट लास्ट कार्ड है हमारे पास द वर्ल्ड का कार्ड। तो प्लीज़ बोलना था हमें मदद कीजिए, द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है, द वर्ल्ड का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए, द वर्ल्ड का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 8 ऑफ सॉर्ड्स यही बताता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है, किसी जगह में स्टक है। हो सकता है कि उनके लाइफ में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है जिसके चलते में वो उस रिश्ते में फंसा हुआ है, जो आपके पास वो रिश्ता को जब तक ख़त्म नहीं होगा, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन जाएगा नहीं उनके लाइफ में, तब तक आप दोनों का मिलन होना इम्पॉसिबल है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को ना बहुत ही आने के लिए रोक रहा है। जब भी आपका पार्टनर आपके लाइफ में आना चाहता है, एक कदम बढ़ाता है ना, वैसे ही उसको रोक दिया जाता है। थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है कि उनको बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करता होगा, अच्छे बुरे, ठीक है ना, कि तुम चले जाओगे, तुम्हें ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, तुम्हारे बात बता दूंगा, भांडा फोड़ दूंगा, तुम्हारे इज्जत का कचरा कर दूंगा, इस तरह से बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करता होगा। अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है, फैमिली वाला है, तो फैमिली वाला भी बोलता होगा कि अगर तूने उसके साथ दिया, उसके साथ गया, तो हमारा मरा हुआ मुंह देखेगा हमें, ठीक है ना। अगर कोई लड़का हो तो उसको बोला होगा हमारे जायदाद से निकाल दूंगा तुझे अपने, ठीक है ना, कभी भी ऐसा मत सोचना उसके साथ जाना है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल किया जा सकता है कि आपके वास्ते उस इंसान को, आपका पार्टनर। तो इसके चलते आपका पार्टनर हो सकता है कि चाह कर भी वो इंसान आपके लाइफ में आ नहीं सकता, ठीक है ना। 8 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर जो भी दूरियां है, जो नो कॉन्टेक्ट आप दोनों के बीच में है ना, उसको लेकर बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है। और आपका पार्टनर खुद के साथ ब्लेम करता हुआ भी दिख रहा है। उस इंसान अपने आप को भी ब्लेम कर रहा है कि मेरी ही गलती थी, मैंने ही उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को इतना मतलब उसको मतलब ऊपर चढ़ा दिया, अपने लाइफ में लेके आया, इन्वॉल्व कर लिया, उसके साथ दिया। अभी उसी का चलते मैं अपने ही मतलब कर्मों का अनुसार मैं भुगत रहा हूँ। अभी मैं ना अपने प्यार को, सच्चा प्यार को नहीं पा रहा हूँ, मेरे ही चलते ये सब गलती हो गया, सब मेरे ही गलती था। अभी आपका पार्टनर को सर दर्द है, तबीयत खराब है, बहुत ही हेल्थ इशू है, और उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे, क्या ऐसा करे जो आप लोग फिर से द वर्ल्ड का एनर्जी में आ जाओ, मतलब फिर से एक हो जाओ, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा है खुद से, क्योंकि वो सिचुएशन उसको बांध ले रहा है, ठीक है ना। सिचुएशन में वो स्टक हो चुका है, फंस चुका है वो इंसान। और ये भी दिख रहा है कि अगर आपका पार्टनर ना, अभी ऐसा भी दिख रहा है कि उसने अपना गलती को रियलाइज कर लिया है, ठीक है ना। अपना जो भी गलती था उसने आपका इस रिश्ते में दूर जाना, क्योंकि वो जब अभी उसके साथ घट रहा है ऐसा सारे चीज़ें, ठीक है ना। और राइट नाउ ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना आपको लेकर भी ये सोच रहा है कि आपके दिल में बहुत ज़्यादा एक बुरा भावना है उनके लिए। आप अपने पार्टनर को लगता है, आप सोचते होंगे कि वो धोखेबाज है, चीटर है, वो मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचता, बहुत ज़्यादा सेल्फिश है वो इंसान, उसको किसी के लिए ख्याल नहीं, वो पत्थर दिन का इंसान है, वो किसी एक का नहीं हो सकता। ऐसा भी आपका ख्याल है जो आपको पार्टनर को लगता है। तो ऐसा है तो आपका पार्टनर इस ख्याल को आपको वो चाहता है कि आप ऐसा उनके लिए ख्याल ना रखो, ठीक है ना,
क्योंकि वो इंसान बिल्कुल भी नहीं चाहता है, वो तो हमेशा आपके साथ पाना चाहता है, आपके साथ ही रहना चाहता है। लेकिन आप दोनों के बीच में जो उसने नादानी कर दिए थे, जो मिस्टेक किया था, उस मिस्टेक के चलते आपका पार्टनर आज उस सिचुएशन में फंस चुका है वो इंसान, ठीक है ना। एट ऑफ सॉर्ट्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ना चाहता है, अगर वो पूरी तरह से मतलब तैयार हो जाएगा ना उस सिचुएशन से निकले तो इंसान निकल सकता है। क्यों? क्योंकि उसका ना हाथ बांधा है और उसके आंखों में पट्टी बांधा है, ठीक है ना। अभी भी उसका मुंह खुला हुआ है और पैर खुला हुआ। अगर वो चाहता है तो चिल्ला सकता है और पैर से अपने कदमों को आगे बढ़ सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है। लेकिन आपका पार्टनर को आंखों में पट्टी बांध रहा है, हाथ बांध रहा है, मतलब उसका ना दिल दिमाग ना बिल्कुल तरफ से खाली है, ठीक है ना। अगर कोई भी ऐसा सिचुएशन नहीं है आपका पार्टनर का लाइफ में, तो आपका पार्टनर खुद का दिमाग से ही उलझा हुआ है। उसका खुद के दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिव है इस रिश्ते को लेकर। जो इंसान मतलब नेगेटिव के चलते वो इंसान आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। जब भी वो रिग्रेट, नेगेटिव चीज़ें आपका पार्टनर का लाइफ से दूर हो जाएगी, दिमाग से दूर हो जाएगी, तब जाके आप लोग का एक नई शुरुआत होने के फुल्ली चांसेस है। डाउ वर्ल्ड का कार्ड यही बताता है कि आपका पार्टनर भी इस रिश्ते में नई शुरुआत करना है। चलिए गाइस देखते हैं, अगर इस समय में आपका पार्टनर के साथ बात होती है हाय हेलो तो कॉल मैसेज में, तो वो क्या बोलते हैं आपको। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, क्या बोलते हैं उनका पार्टनर। तो गाइस यहाँ पे 8 नंबर है, तो आपको पार्टनर सीधा सीधे यही बोलते हैं, डीआर मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है तुम्हारे साथ पाने के लिए, और जो भी हो रहा है ना सब मेरे लिए गलती है यार, मैंने उसको चुन लिया था, मैंने उन लोगों को इतना मतलब भाव दे दिया था जिसके चलते आज मैं खुद फंस चुका हूँ उस इंसान में। और अगर तुम्हें लगता है ना कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ, तुम्हें मिस नहीं कर रहा, तो ये सब तुम्हारी गलतफहमी है। तुम शायद इतना मिस नहीं करो जितना मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, जितना मैं तुम्हें पाने के लिए मरे जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ। शायद तुमने इतना कभी मेरे लिए तड़पा भी नहीं गया। आज का डेट में मैंने अच्छी तरह से रियलाइज़ किया कि प्यार क्या होता है, ठीक है ना। भावना के साथ करना प्यार क्या होता है और दिखावा क्या होता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को अच्छी तरह से रियलाइज हो गया। तो चलेगा इस देखते हैं इस अगर मतलब आप लोगों का कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है, तो प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन मदद कीजिए हमारे दर्शकों और उनका पार्टनर कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है। तो गाइस आपका कांटेक्ट होने का चांसेस है ए। तो गाइस ऐसा दिख रहा है बहुत से लकी लोगों के लिए 1 आवर्स, नहीं तो 1 डे, नहीं तो हो सकता है कि 1 मंथ में आप लोगों का कांटेक्ट हो जाए। ओके चलेगा इस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से। प्लीज़ भोलेनाथ डिवाइन हमें मदद कीजिए, हमें दर्शकों को गाइडेंस दीजिए। गाइस आपने यहाँ आया तो आपके लिए गाइडेंस है के, तो ऐसा है कि आपके लिए सीधा सीधा गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। आप सेल्फ लव कीजिए, अपने काम पे फोकस कीजिए और अपने करियर में आगे बढ़िए, ठीक है ना। अपना एक वजूद बनाइए, ठीक है ना। यस आई एम ऐसा, ठीक है ना, किसी एक पोस्ट में नहीं तो किसी एक चीज़ में, ठीक है ना। आप मतलब ऐसा बन रही हो और अपने आप को ज़्यादा सेल्फ लव कीजिए, अपनी चीज़ों को ज़्यादा महत्व दीजिए। ओके जितना आप ऐसे करोगे उतना ही आप चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। और ब्लेसिंग्स के तौर पे ये भी है कि आप ना बहुत ही एक पावरफुल इंसान हो, ऐसा है ब्लेसिंग्स की तरफ से। और डिवाइन के ब्लेसिंग्स तरफ से ये भी है कि आप ना जैसा भी हो लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है ना। अगर आप अपने ऊपर आ गया, अपने स्ट्रॉन्ग पे आ गए ना, तो आप किसी को नहीं मानते हो, लेकिन आप क्या दयालु भी है साथ में, इसलिए आप झुक जाते हो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट ये भी है आपके लिए गाइडेंस के तौर पे कि आप ना किसी के लिए भी जलस भावना, नहीं तो रिवेंज की भावना ना रखे, ठीक है ना। और ईगो में बिल्कुल भी ना रहे, इसके ये भी आपके लिए गाइडेंस है। तो चलेगा इस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान की तरफ से 4 उपदेश क्या है आपके लिए जो आपको फॉलो करना है, ठीक है ना। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान हमें मदद कीजिए 4 उपदेश देने के लिए। तो गाइस पहला उपदेश, दूसरा उपदेश, तीसरा और ये आखिरी चौथा। ओके तो 4 उपदेश ले लिया हमने। तो सबसे पहला उपदेश है आपके लिए, तो गाइस कामयाबी के मार्ग पर चुनौतियां तो आएंगे ही, इसलिए भगवान को दोष देने को बजाय उन चुनौतियों से निपटना सीखे। ओके संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखे। ओके तो नेक्स्ट है, जब आपको ये समझ में आ गया कि सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है, तब आपके जीवन में सारे परेशानियां खत्म हो जाएगी। ओके जिस टाइम आपको पता चल गया कि सारा काम ईश्वर का ही क्या धारा है, तो आपको ऑलरेडी परेशानी खत्म ही हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट लास्ट है आखिरी, जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों की शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर भी थोड़ी सी श्रुति बहुत से कष्ट को, दुखों का नाश कर देते हैं। तो जिस आपको थोड़ी सी भी मतलब
तो भक्ति करना है आपको, घूम फिर के ही बोल रहे हैं श्री कृष्ण भगवान। ओके, तो गाइस देखते हैं लव मैसेज क्या है आपके पार्टनर के लिए, क्या है बोलना चाहता है, उनका लव मैसेज क्या है आपके लिए, एक कार्ड से देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आपका पार्टनर करना चाहता है आई जस्ट वांट बी ए टेडी बियर। आपका पार्टनर बोल रहा है कि आप उनका टेडी बियर हो, ठीक है ना, और वो आपका टेडी बियर है। ओके, तो गाइस वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।